तरह डैमेज हुआ है, उसकी तस्वीर इसकी गवाही है। पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए अपील की, जिसके बाद भारत इस पर राजी हुआ है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया में भारतीय प्रतिनिधि मंडल गया था, जिसके सदस्य संजय झा भी थे। और इसके अलावा कई मुद्दों पर संजय झा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। बात करते हैं राज्यसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से। संजय झा जी, आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस की तरफ से तैयारी है सरकार को घेरने की। कहा जा रहा है कि पहलगाम में जिस तरह से चूक हुई उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है। दूसरा सवाल है कि ट्रंप की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मध्यस्थता करा करके, धमकी देकर के सीज फायर कराया। सवाल प्रधानमंत्री से पूछा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। देखिए, सरकार का बड़ा स्पष्ट बयान आया और जो घटना हुई दुखद था, उसके बाद शायद पहली बार देश में आतंकवादी घटना के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर जाके जो उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। अभी 2 दिन से मैं अखबार में देख रहा हूँ, जो सैटेलाइट इमेज आ रहा है, जो उनका जो मेन एयरबेस जहाँ न्यूक्लियर बेस था, जो अखबार का रिपोर्टेड है, किस तरह डैमेज हुआ है। ये तो सामने में है, नूर खां बेस जो है, जो दो दिन से अखबार में छप रहा है ना, जो उनका इमेजेस अब आ रहा है कि किस तरह उसको डैमेज किया गया और किस तरह पाकिस्तान ने एक तरह से सीज फायर के लिए अपील किया और फिर इंडिया एग्री किया। यही सच्चाई है। हम लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरी दुनिया में ऑल पार्टी डेलीगेशन गया था, मैं भी एक डेलीगेशन में गया था और सब जगह हम लोगों ने यही बात रखी, लोगों ने अप्रिशिएट किया। मुझे लगता है कि रिमार्केबल काम शायद देश के इतिहास में, अब 2008 में भी ताज में हमला हुआ था, 160 से ज्यादा लोग मरे थे। तो क्या किए थे हम लोग, क्या किए थे? सरकार थी उस समय, जो लोग बोल रहे हैं, तो किसका फेलियर था? कैसे आतंकवादी हुए और उसके बाद क्या कार्रवाई हम लोगों ने की? तो मुझे लगता है कि सरकार ने और खास करके इंडियन एयरफोर्स ने रिमार्केबल काम किया और दुनिया में भारत के एक, और सबसे बड़ी बात है कि सरकार का बिल्कुल स्टैंड है कि ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। और ये सरकार का जो न्यू पॉलिसी है, न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, जिसमें यह है कि अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम इस एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे कि हम उसी हिसाब से डील करेंगे। तो अब इंडिया भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया इस मामले में। तो ये, या इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के एबेंस में डाला, तो ये सब तो इंडिया का एक स्ट्रांग पोजीशन रहा सारे इशूज में। तो मुझे लगता है और बहुत बड़ा समर्थन भी मिला है दुनिया भर से इस चीज़ को लेकर के, और दुनिया को पता है कि कितना बड़ा वहाँ का सरकार और वहाँ का जो आर्मी है वो किस हिसाब से वहाँ टेररिस्ट कैंप चलाती है, स्पॉन्सर करती है। एक सवाल है एसआईआर के मुद्दे पर। शुरुआत उसकी बिहार से हुई है, बाकी स्टेट में भी इसको आगे करने की तैयारी है चुनाव आयोग की तरफ से। इसको लेकर के अपोजिशन के लोग हंगामा कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है और इसमें जो जेन्युइन लोग हैं उनका भी नाम काटने की तैयारी हो रही है। ऐसा है, इसी तरह ये लोग संविधान का हल्ला करके लोगों को कंफ्यूज किए थे लोकसभा के टाइम में। 11 साल से सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो कहाँ संविधान खतरे में हो गया? अब ये काम दोबारा यही काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। चुनाव करवाना किसका काम है? वोटर लिस्ट ठीक कराना किसका काम है? संविधान को पॉकेट में लेके घूमते हैं। तो कभी पढ़ना भी चाहिए कि संविधान ने ये अधिकार किसको दिया है। और इलेक्शन कमीशन बिहार में जो सर्वे करा रही है वो अच्छा काम कर रही है। और एक बात बता दूं, 2 बार हम लोगों ने पार्टी के नाते अपने पार्टी में रिव्यू किया, जब शुरुआत हुआ तब, और 16 तारीख को पटना में पूरे स्टेट में अपने जिला अध्यक्षों और पार्टी के विधायकों से बात किया कि भाई आपको लगता है कि कोई कमी, कोई गड़बड़ी, कोई गलती है जिसमें सुधार की ज़रूरत है, तो हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर के टाइम लेके मिल के बात करेंगे अपने पार्टी की तरफ से। सब लोगों ने कहा कि सही काम चल रहा है। 90% से ऊपर लोगों ने अपना वोटर लिस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है। अब किसी का डेथ हो गया, कोई 2 जगह वोटर बना हुआ है, कोई यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो ये हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? तो उसमें क्या गलत है? अगर वो क्लीनिंग हो रही है और सही, हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है और ये हम सब की जवाबदेही है कि कोई भी सिंगल वोटर जो वोटर है वो छूटे नहीं, वो इंश्योर किया जाएगा।
बिहार विधानसभा का भी सत्र, जो आखिरी सत्र कहा जाए मौजूदा जो कार्यकाल है उसका, आज से शुरू हो रहा है। वहाँ पर भी विपक्ष, आरजेडी के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, उनकी तैयारी है। कह रहे हैं कि सरकार जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूरी तरह से असफल है। लगातार क्राइम कैपिटल हो गया है राजधानी पटना। सोचिए, जो बिहार विरोधी होगा, जो बिहार को हेट करता होगा, घृणा करता होगा, यही भाषा बोलेगा। बिहार में क्राइम का मतलब क्या होता था? जातीय हिंसा, कम्युनल हिंसा, भागलपुर राइट, इतना कितना जातीय दंगा बिहार में हुआ। पिछले 20 साल में कोई आप बता दीजिए एक कोई कम्युनल राइट या जातीय दंगा हुआ, एक किडनैपिंग पैसा के लिए हुआ 20 साल में, एक किडनैपिंग पैसा के लिए हुआ 20 साल में। तो आज भी पटना में लोग 11 बजे रात में निकलते हैं सड़क पर। क्राइम कहीं हो सकता है, क्राइम का डेटा देखिएगा, दिल्ली में क्राइम नहीं होता है। पर इशू यह है कि क्या किसी भी क्रिमिनल को कोई पॉलिटिकल पैट्रनेज है, कोई राजनीतिक संरक्षण मिलता है? क्या कोई बिहार में गाड़ी में लेके राइफल लेके निकल सकता है? क्या बिहार में जो क्राइम होता है वो डिटेक्ट होता है कि नहीं? जितना क्राइम अभी पीछे हुआ है, एक एक का विश्लेषण कीजिएगा, वो 48 से 72 घंटा में डिटेक्ट भी हुआ और पकड़ा भी गया है सारे क्राइम में। अब देखिएगा, और कोई भाई भाई का झगड़ा है, किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई लोन पे पैसा दे दिया, ये जो बिल्कुल व्यक्तिगत इश्यूज हैं उसी का ये क्राइम आपको दिखता है। और पुलिस एक्ट होकर डिटेक्ट भी करती है। तो वो तो कोई नहीं कर सकता है कि क्राइम फ्री कोई चीज हो जाएगा। लेकिन बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है जो 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 हम लोग इनहेरिट किए थे, जो हमको विरासत में जैसा मिला था, जो लोग आज बोल रहे हैं। बिहार में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है, कहीं कोई समस्या क्राइम होता है तो पुलिस एक्ट करती है उस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बढ़ते आगे, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे बरसात में। इस फिल्मी गाने को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिस छतरी की कहानी हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं वो उस गाने से बिल्कुल उलट है। यहाँ छतरी ना बंद करने की नसीहत छात्रों को दी जाती है, जो कोसों दूर से तपती धूप और बरसात में पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं, जिनका स्वागत सबसे पहले बाल्टी पोंछा से किया जाता है और उसके बाद वो क्लासरूम में मिलते हैं, वो भी छतरी खोलकर छत के नीचे बैठे हुए। तस्वीरें ऐसी हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारी भी शर्मसार हो जाएं। अब आपके जहन में कई सवाल कौंध रहे होंगे। सवाल ये कि किसी छत के नीचे छतरी की नौबत आखिर क्यों आई? क्या ये नौबत सिस्टम और शिक्षा विभाग की लापरवाही से आई है? अगर नहीं तो आखिर बच्चे क्यों छत के नीचे छतरी खोलकर पढ़ने और शिक्षक पढ़ाने को मजबूर हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में छत के नीचे छतरी और छतरी के नीचे बैठे बेबस और लाचार छात्रों के पीछे की कहानी। सरकारी स्कूल की बेहतरी के दावों की खुली पोल। जर्जर छत के नीचे फंसा छात्रों का भविष्य। टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर छात्र। छत के नीचे छतरी और सुरक्षा पर सवार। कैमरे में कैद हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित पाटमदा के पतंग प्रखंड का बिडरा गांव है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय चलता है। इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय बिडरा है। इस विद्यालय में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, मगर जब आप स्कूल में आएंगे तो आपका स्वागत बाल्टी, पोंछा और खाली बर्तन से होगा, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है, क्योंकि पूरे स्कूल कैंपस में बारिश का पानी टपकता है। बच्चे और शिक्षक पहले स्कूल में खाली बर्तन और बाल्टी लाते हैं, वहीं स्कूल में आने वाले बच्चे कॉपी किताब भले ही भूल जाएं,
लेकिन छतरी लेना और लाना नहीं भूलते हैं। सभी बच्चों के हाथों में छाता जरूर दिखेगा, क्योंकि इस स्कूल के क्लासरूम में अगर आपको पढ़ना है तो हाथों में कलम नहीं, हाथों में छाता लेकर पढ़ना होगा। देखिए कैसे बच्चे क्लासरूम में छत के नीचे छतरी लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं और शिक्षक भी पढ़ाने को मजबूर है, जो सरकारी स्कूलों के बेहतरी के दावों की पोल खोल रहा है, जिसकी हकीकत जानकर आप और हम सहम जाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे जान हथेली पर लेकर पढ़ने आते हैं। बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो सरकारी स्कूल के बेहतरी के दावों को झूठा साबित कर रहा है। ऐसे में बच्चों का भविष्य जर्जर छत और सरकार के झूठे दावों के बीच फंसकर रह गया है। अगर किसी दिन खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया तो विभाग और सरकार दोनों को जवाब देना भारी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सभी चुप हैं। मानो ऐसा किसी ने ना तो कुछ देखा है और ना ही किसी को इस स्कूल की बदहाली के बारे में जानकारी है, लेकिन बच्चे चीख चीख कर स्कूल के बदहाली की कहानी सुना रहे हैं। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पटमदा क्षेत्र में बिड्रा प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चे जो है जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीर में एक दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं पूरे छत पे पूरी तरह से टूट चुका है और छत से जो है वो प्लास्टरा गिरता है, जिससे बच्चों को कभी घायल भी हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो है मूसलाधार बारिश होने के चलते इन छतों से बारिश का पानी जो है वो टपकता रहता है, मगर बच्चे कैसे भी करके पढ़ाई करना चाहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को पढ़ाई देने के लिए पूरी तरह से तैयारी है, मगर स्कूल की जो दुर्दशा है उसकी बदहाली से आप तौर पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं हाथों में छाता और बेंच पर बैठकर किस तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे भविष्य बनवाना है। और सरकार, शिक्षा विभाग लगातार जो दावे करती है वो दावे कहीं ना कहीं यहाँ पर खोखले साबित होते हैं। थोड़ा थोड़ा ईंटा गिरता है और पानी थोड़ा टपकता है और इसमें छाता जरूरी। हाँ, क्यों? क्योंकि ईंटा थोड़ा थोड़ा ईंटा गिरता है, पानी टपकता है, परेशानी होती है। हाँ, पढ़ाई करने में परेशान होता है, डर भी लगता है। क्लासरूम में छत से पानी और प्लास्टर गिरता रहता है। एक रूम में क्लास 4 से लेकर 5 तक की क्लास चलते हैं और सभी छात्र हाथों में छाता लेकर पढ़ते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास 1 से क्लास 3 तक के बच्चों की पढ़ाई शेड में होती है। उन बच्चों को भी डर लगता है, क्योंकि पास में ही गैस चूल्हे पर खाना बनता रहता है और बच्चे पास में बैठकर पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं। स्कूल के हर कदम पर बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। 1, 2, 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ एक ही जगह। क्या कुछ परेशानी तो सर होती है, अकेले 1, 2, 3 को पढ़ाना होता है तो एक क्लास को लेती हूँ तो 2 क्लास बैठे रहता है, लोग तक जाके इधर उधर घूमते रहता है तो दिक्कत होता है। लेकिन सर क्या करें, हम लोग को तो पढ़ाना है, शिक्षा तो देना है बच्चों को। हाँ, डर सर इसीलिए लगता है क्योंकि पूरा एकदम जो छत है वो पूरा रोड जो है उसका छत का निकला हुआ है, तो कभी भी छत नीचे गिर सकता है, धस सकता है। इसीलिए सर हम लोग बच्चों के सुरक्षित के लिए बच्चों को हम लोग शेड में पढ़ाते हैं और बच्चों को शिक्षा जरूरी है, हम लोग तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय बिड्रा में पढ़ाने वाली महिला टीचर सविता कुमारी महतो ने बताया कि मजबूरी में बच्चों को शेड के नीचे पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी। ऐसे में हमेशा डर लगा रहता है कि किसी बच्चे के सिर पर छत का छप्पर ना गिर जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि शेड के नीचे पढ़ाने में भी डर लगता है, क्योंकि किचन शेड नहीं होने की वजह से शेड में ही खाना बनता है। ऐसे में सिलेंडर फटने और आग लगने का खतरा भी सताते रहता है। ऐसे में सविता कुमारी ने सरकार से स्कूल के भवन को बनवाने की मांग की है, ताकि बिना किसी डर और भय के बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर सके और स्कूल में छत के नीचे छतरी लगाकर शिक्षा विभाग और सरकार को शर्मसार ना करे। फिर हम लोग का किचन शेड भी नहीं है, तो शेड एक ही है, इसीलिए शेड का एक साइड में एक छोर में खाना बनता है और एक छोर में बच्चे की पढ़ाई होती है। तो उसमें भी हमें डर लगा रहता है कि बच्चे कब गैस सिलेंडर तरफ ना चला जाए, बहुत ध्यान से हम लोगों को बच्चों को शिक्षा देना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय बिड्रा में पढ़ने वाले बच्चे हर ओर से समस्याओं से घिरे हुए हैं। पग पग पर खतरा मंडराने लगता है। स्कूल हाईवे के पास है, ऐसे में स्कूल के चारों तरफ कैंपस नहीं होने से हादसे का भी डर शिक्षक और छात्राओं को सताते रहता है। स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से बच्चे स्कूल आने से डरते हैं, लेकिन फिर भी स्कूल आते हैं। बरसात के दिनों में भी बच्चे पढ़ने आते हैं और शिक्षक तनमन से पढ़ाते भी हैं।
शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के जर्जर भवन को लेकर कई बार विभाग के संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई। उसके बाद भी आज तक किसी ने ना तो स्कूल का जायजा लिया और ना ही आज तक स्कूल की तस्वीरें बदली है। इन समस्याओं को लेकर जब न्यूज 18 के संवाददाता ने स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत किया तो उन्होंने समाधान के बजाय समस्याओं से भरी किताब को ही खोलकर रख दिया। उस रूम में तो बैठना ही मुश्किल है, पानी टपक रहा है और ईटा भी छोटा छोटा गिर रहा है। तो हम लोग विभाग को सूचना दिए, सर बोले, बीओ सर बोले है को हम मत बैठाइए, शेड में बैठाइए। तो हम लोग शेड में अभी बच्चा शिफ्ट किए हुए हैं। और क्या कुछ परेशानी? परेशानी किचन नहीं है और वन रोड विद्यालय है, बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री बच्चा इधर उधर अगर चल जाते हैं, एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है एक बच्चा का रोड के ऊपर, इसलिए बाउंड्री का भी हम डर लगता है बच्चे पढ़ते हैं तो कभी भी? हाँ, डर तो रहता है हमेशा। ईटा गिरते हैं ऊपर से कभी कभी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी बच्चे के माथा के ऊपर नहीं गिरा है, वो इधर उधर ही गिरा है। और डर रहता है? हाँ, डर हमेशा बना हुआ रहता है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पूरे स्कूल का भवन जर्जर है। हमने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक ये स्कूल बना नहीं है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षकों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी विभाग क्यों लापरवाह बना है? क्या विभाग हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर नहीं, तो विभाग स्कूल को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? क्या विभाग के पास बजट की कमी है? अगर नहीं, तो प्राथमिक विद्यालय बिडरा की कब सूरत बदलेगी? कब भय मुक्त और बिना छतरी के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब स्कूल के छात्र से लेकर शिक्षक और छात्राओं के अभिभावक तक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही सरकार और अधिकारी लापरवाह बने रहे तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, तब जवाब देना भारी पड़ेगा। बच्चों को डर इसलिए लगता है, बिल्डिंग बहुत पुराना है, अब पुराना का वजह से जर्जर हो गया है और इसके कारण कभी भी ऊपर से सीमेंट वगैरह बच्चों के सर पे गिर रहा है, समझे ना। इसके कारण बच्चे लोग को बैठाना बहुत डर लगता है, जो कि हम लोग अपने खुद अंदर जाने के लिए डरते हैं कि कब क्या छत से गिर जाएगा। पूरा बारिश के मौसम से पूरा टपक टपक पानी पानी हो जा रहा है, डेस्क बेंच में पूरा बारिश हो रहा है। बच्चे के छतरी दे के भेजते हैं, ना तो काके कलम लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ इतना बारिश हो रहा है कि रेनकोट भी देना मुश्किल हो गया। बच्चे को लेके आते हैं सब बच्चे, सब रेनकोट लेके और छतरी लेके पढ़ाई के जगह पे वही सब बारिश छतरी लेके पढ़ के रहते हैं। ये सब परेशानी है, इसको जल्द से इसके भवन की तैयारी किया जाए, यही सरकार से गुजारिश करते हैं। गांव के उपमुखिया और गांव के लोगों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी स्कूल के दयनीय स्थिति से काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि बच्चों को कहां पढ़ाया जाए। पूरे 8 गांव में मात्र एक ही स्कूल है और इस स्कूल में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ते हैं। हम खुद बच्चों को हाथों में छाता देकर भेजते हैं, उसके बावजूद भी डर लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को इसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। ना ही अधिकारी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर गंभीर है, जो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तब अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ेगा। ऐसे में जरूरत है सरकार और शिक्षा मंत्री को प्राथमिक विद्यालय बिडरा पर ध्यान देने की, छात्र और शिक्षकों की पुकार को सुनने की, स्कूल की तस्वीर बदलने की, ताकि बच्चे बिना किसी डर के स्कूल आएं और शिक्षक भयमुक्त होकर बच्चों को पढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो इन तस्वीरों से हालात का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर हर रोज पढ़ने के लिए इस स्कूल में आते हैं। देखना होगा कब तक शिक्षा विभाग की नजर इस पर पड़ती है और कब तक इस समस्या का हल निकलकर सामने आता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।